हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ मार्केटिंग एंड टुडे आवर टॉपिक इज मार्केटिंग चैनल। हम स्टडी करेंगे कि मार्केटिंग चैनल होता क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज मार्केटिंग चैनल। अ सेट ऑफ इंटरडिपेंडेंट टू और मोर पीपल डिपेंड ऑन ईच अदर ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर help make a product or service available for use or consumption by the consumer or the business user। अब मार्केटिंग चैनल है क्या? अ सेट ऑफ इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी तंजीमें, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एक दूसरे पे इन्हसार करती हैं। हेल्प मेक अ प्रोडक्ट और सर्विस, जो मदद करती है एक दूसरे की कि प्रोडक्ट और सर्विस को अवेलेबल बनाएं कंजम्पशन के लिए बाय द कंज्यूमर और बिजनेस यूज़र। कंज्यूमर के लिए जो इस्तेमाल करना चाहते हैं या बिजनेस यूज़र के लिए जो किसी कारोबार के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो प्रोडक्ट और सर्विसेज को कस्टमर तक पहुंचाती हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स मार्केटिंग चैनल, लेट डिस्कस ईच वन बाय वन। मुख्तलिफ इकसाम हैं मार्केटिंग चैनल्स की जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल। अ मार्केटिंग चैनल विच हैज़ नो इंटरमीडिएरी means there is no middleman between producer of product and services and customers। Direct marketing channel mostly used in service marketing such as banking etc। एक ऐसा मार्केटिंग चैनल है, ये ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर कोई मिडलमैन नहीं है। मीन्स के कंपनी जब प्रोडक्ट या सर्विस बनाती है वो डायरेक्ट कस्टमर तक खुद ही पहुंचा देती है। बीच में कोई डिस्ट्रीब्यूटर, कोई होलसेलर या रिटेलर दुकानदार की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती। कंपनी जो चीज़ बनाती है खुद ही कस्टमर तक पहुंचा देती है। डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल मोस्टली यूज़ इन सर्विस मार्केटिंग। ज़्यादातर डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल जो है वो सर्विस मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रोडक्ट मार्केटिंग के लिए भी किया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मोस्टली सर्विस मार्केटिंग के लिए किया जाता है। सच एज बैंकिंग एक्सेट्रा, जैसे कि बैंकिंग सिस्टम है। तमाम बैंक्स जो हैं, चाहे वो HBL हो, चाहे वो UBL हो, चाहे वो BOP हो, वो अपने कस्टमर से खुद डील करते हैं। बीच में कोई ब्रोकर, कोई दुकानदार, कोई होलसेलर नहीं आता। ठीक है, वो खुद ही कस्टमर के साथ डील कर रहे होते हैं। तो जब कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोडक्ट बना रही है उनके बीच में कोई मिडल मैन ना हो, इसको हम डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज पहुंचा रही है। नेक्स्ट हमारे पास है इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल। चैनल containing one or more intermediaries between the producer of product and services and the customer। ये एक ऐसा चैनल है जिसमें दो या दो से ज़्यादा या एक इंटरमीडिएरी मिडलमैन होता है जो प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच में होता है, जो कस्टमर और सर्विसेज को जो प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रोड्यूसर से कस्टमर तक पहुंचा रहा होता है। इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स चैनल लाइक सेलिंग यूर प्रोडक्ट थ्रू अ होलसेलर और रिटेलर। अब इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आ जाता है, इसमें आपके प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए कस्टमर तक होलसेलर और रिटेलर होते हैं। सच एज कंपनी लाइक पेप्सी और कोका कोला यूज़ नंबर ऑफ इंटरमीडिएरीज टू सेल देयर प्रोडक्ट टू कस्टमर। जैसे कि कंपनीज हैं पेप्सी और कोका कोला, ये इंटरमीडिएरीज मिडलमैन का इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। कि ये कंपनी जब अपनी ड्रिंक्स बनाती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाती हैं, ये कस्टमर तक खुद नहीं जाती। बीच में होलसेलर आते हैं, रिटेलर्स आते हैं। मीन्स के बंडल में बेचने वाले और रिटेल प्राइस में बेचने वाले दुकानदार आते हैं जो कंपनी से ख़रीदते हैं और आगे कस्टमर तक पहुंचाते हैं। जब कंपनी और कस्टमर के बीच में मिडल मैन हो जो प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाए, इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल। और डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल वो होता है जिसमें कंपनी डायरेक्ट अपना प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाती हो। तो यहाँ हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल्स के बारे में पता चल गया और हमने एक एक एग्जांपल भी देख ली। डायग्रामेटिकल हम देखते हैं इसके बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है। अगर हम इस डायग्राम को नीचे से ऊपर की तरफ जाएं तो हम नंबर 3 को देखते हैं। प्रोड्यूसर डायरेक्ट जा रहा है कस्टमर के पास, तो ये हमारे पास डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल हो जाता है कि प्रोड्यूसर जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है डायरेक्ट कस्टमर के पास जा रही है, बीच में कोई और मिडलमैन हमें नज़र नहीं आ रहा। अगर आप नंबर 2 को देखें, प्रोड्यूसर से प्रोडक्ट जा रहा है रिटेलर के पास, रिटेलर से जा रहा है कंज्यूमर के पास। रिटेलर कहते हैं टुकड़ों में बेचने वाले को, जैसे कि रिटेल शॉप होती है हमारे यहाँ, जनरल स्टोर्स वगैरह होते हैं। कंपनी प्रोडक्ट बनाती है,
रिटेलर्स के पास आता है और हम उनसे जाके ख़रीद लेते हैं। तो आप देख सकते हैं नंबर 2 में एक मिडल मैन है, एक इंटरमीडिएरी है जो कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचा रहा है। तो ये इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल हो जाएगा। नेक्स्ट वी है प्रोड्यूसर, देन होलसेलर, आफ्टर दैट रिटेलर एंड देन कंज्यूमर। इन द फर्स्ट रो वी कैन सी डैट नंबर 1 इज़ प्रोड्यूसर, कि हमारे पास सबसे पहले प्रोड्यूसर है जो प्रोडक्ट बनाने के बाद होलसेलर के पास भेज रहा है, जो बंडल में ख़रीद के आगे बेचते हैं, जो कंपनी से ख़रीदते हैं बहुत ज़्यादा मिकदार में और फिर ज़्यादा मिकदार में दुकानदार को बेचते हैं और दुकानदार कस्टमर को एक एक दो प्रोडक्ट बेच रहा होता है। तो आप देख सकते हैं नंबर 1 में इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल के अंदर 2 इंटरमीडिएरीज हैं, प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। और बाज़-औक़ात प्रोड्यूसर और होलसेलर के बीच में ब्रोकर या एजेंट्स भी होते हैं जो इन दोनों के बीच में ताल्लुकात करवा रहे होते हैं। जब भी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच या कस्टमर के बीच कोई भी मिडल मैन आएगा तो उसको हम इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल कहेंगे। अगर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में कोई नहीं होगा तो उसको हम डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल कहेंगे। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल एंड इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल। और इनकी आगे भी और तरह से इनको एक्सप्लेन किया गया है, जिनको हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। हमारे पास 2 अदर मार्केटिंग चैनल है, एक है कन्वेंशनल मार्केटिंग चैनल एंड वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। इनके बारे में देख लेते हैं कि ये क्या कहते हैं। कन्वेंशनल मार्केटिंग चैनल CMC, कन्वेंशनल कहते हैं ट्रेडिशनल को, रवायती को। जो मार्केटिंग चैनल हर जगह हमारा चल रहा है, रवायती मार्केटिंग चैनल मीन्स कि जो इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल है। ये वही बात दोबारा दोहराई गई है लेकिन इसको नाम डिफरेंट दिया गया है। इसमें एक्सप्लेनेशन क्या की गई है हम वो देखते हैं। अ चैनल कंसिस्टिंग ऑफ 1 or more independent producer, wholesaler and retailer, each a separate business seeking to maximize its own profit even at the expense for system as a whole। ये चैनल है जो कंसिस्ट करता है 1 or more इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर, एक या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर, होलसेलर और रिटेलर, कि इसमें चैनल हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, प्रोड्यूसर हो चाहे होलसेलर हो चाहे रिटेलर हो, ये तीनों के तीनों इंडिपेंडेंट हैं लेकिन एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं कि प्रोड्यूसर प्रोडक्ट बनाएगा, होलसेलर को बेचेगा, होलसेलर जो है वो रिटेलर को बेचेगा। लेकिन ये तीनों सेपरेट बिजनेस हैं और ये तीनों सीख क्या कर रहे हैं कि अपना मैक्सिमाइज प्रॉफिट, ठीक है, कि मैक्सिमाइज करें ओन प्रॉफिट, कि हम अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करें इवन एट द एक्सपेंस फॉर सिस्टम एज अ होल, चाहे पूरे सिस्टम को लॉस होता रहे, हमें कोई गर्ज नहीं है। इसमें दुकानदार अपनी प्रेफरेंस देख रहा होता है, होलसेलर अपनी प्रेफरेंस देख रहा होता है और प्रोड्यूसर अपनी, तीनों अपना मुनाफा सोच रहे होते हैं, जबकि एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं लेकिन इंडिपेंडेंट हैं, आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो प्रोड्यूसर अपना सामान होलसेलर को बेचेगा और होलसेलर जिस तरह से चाहेगा उसको रिटेलर के पास भेजेगा और रिटेलर उसको कस्टमर के पास। इसकी मिसाल ऐसे है कि अक्सर आप कुछ शॉप्स पे जाते हैं तो वो ऐसे प्रोडक्ट सामने सामने रखते हैं जिसके लिए प्रोड्यूसर उनको ज़्यादा पेमेंट कर रहा हो, और कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो छुपा के रखते हैं जो नज़र ही नहीं आ रहे होते कस्टमर को। तो इसमें रिटेलर अपना फ़ायदा देख रहा है कि मुझे कौन सी कंपनी जो है वो ज़्यादा इंसेंटिव दे रही है प्रमोशन के लिए, और जो कंपनी नहीं दे रही उसके प्रोडक्ट वो छुपा के पीछे रख देगा, सामने नहीं रखेगा कस्टमर के लिए। तो इससे उस कंपनी को नुकसान हो रहा है लेकिन रिटेलर को प्रॉफिट हो रहा है। तो एक ये रवायती मार्केटिंग चैनल है जैसे कि इंडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल होता है, लेकिन इसमें जितने भी इंटरमीडिएरीज हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड तो करते हैं लेकिन इंडिपेंडेंट बिजनेस है, उनका अपना अपना बिजनेस है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बीच में नहीं है और वो अपना फ़ायदा ही सोच रहे होते हैं कि जिस तरह से हम बिज़नेस में हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा हम उसी तरह से बिज़नेस करेंगे। नेक्स्ट मार्केटिंग चैनल है हमारे पास वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। ये एक लाइन के अंदर सिस्टम होता है, इनका आपस में कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये पार्टनर्स होते हैं और एक दूसरे के फ़ायदे के लिए सोच रहे होते हैं। इसको हम स्टडी कर लेते हैं। अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्ट्रक्चर इन विच प्रोड्यूसर, होलसेलर एंड रिटेलर एक्ट एज अ यूनिफाइड सिस्टम, वन चैनल मेंबर ऑन द अदर हैज़ कॉन्ट्रैक्ट विद देम। ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का स्ट्रक्चर एक ढांचा है, फ्रेमवर्क है, जिसके अंदर प्रोड्यूसर प्रोडक्ट बनाने वाला, होलसेलर बंडल में बेचने वाला एंड रिटेलर रिटेल प्राइस पे बेचने वाला एक यूनिफाइड सिस्टम होता है, तीनों मिले हुए होते हैं। वन चैनल मेंबर ऑन द अदर हैज़ कॉन्ट्रैक्ट विद देम, एक जो मेंबर होता है उसका दूसरे मेंबर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है और तीनों मिल बांट के काम कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर एक को नुकसान हुआ, कॉन्ट्रैक्ट है पड़ा, तो सबको नुकसान होगा। हम डायग्रामेटिकल देखते हैं कि किस तरह से डायग्राम में इसको जाहिर किया गया है। आप देख सकते हैं ये हमारे पास कन्वेंशनल मार्केटिंग चैनल है।
जिसमें प्रोड्यूसर प्रोडक्ट बना के होलसेलर को देता है, होलसेलर आफ्टर रिटेलर के पास एंड देन रिटेलर टू द कंज्यूमर। ठीक है कि ये तरतीब आ रही है इस तरह से, ये ट्रेडिशनल, ये कॉमन हमारे पास जो मार्केटिंग चैनल होते हैं ये वैसे है। सेकंड हमारे पास है वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। आप देख सकते हैं इसमें प्रोड्यूसर, होलसेलर और रिटेलर आपस में कनेक्ट है, इनका आपस में कॉन्ट्रैक्ट है, पर पार्टनरशिप चल रही है और ये एक सिस्टम के तहत काम कर रही हैं और कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचा रही हैं। जब पार्टनरशिप हो जाती है इंटरमीडिएरीज के साथ तो आप एक दूसरे के फ़ायदे के लिए सोचते हैं, ना कि नुकसान के लिए सोचते हैं, क्योंकि अगर एक पार्टनर को नुकसान हुआ तो दूसरे को भी नुकसान होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास मार्केटिंग चैनल का ये लेक्चर जो है वो इख्तिताम पे पहुंचता है। हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, हम वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम के आगे टाइप्स भी देखेंगे कि वो किस तरह से होती है, लेकिन आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो यहीं पर हम अपना लेक्चर ख़त्म करेंगे। अल्लाह हाफिज़।